हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रियान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट सागर दत्ता कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। एंड मैं स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग राउंड 2 के वेस्ट बंगाल एमसीसी काउंसलिंग के हम लोग राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमबीबीएस के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। ऑनेस्टली फर्स्ट राउंड का मतलब सब कुछ बताने के बाद आपने देखा ही होगा, मैंने 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था कि एक्सपेक्टेड क्या जाएगा। एंड उससे पहले स्टेट लिस्ट के बाद भी मैंने जो बताया एकदम अप्रॉक्स आई गेस सिर्फ ओबीसी ए का मैंने 1-2 मार्क्स कम बताया था, बाकी ओबीसी बी का जो बताया था ईडब्ल्यू सब कुछ सेम था। तो बहुत जन मैंने सोचा था राउंड 2 राउंड 3 ये सब कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कॉलेज अलॉट हो चुका है। मुझे मतलब 1-2 और मतलब मैं व्लॉगिंग टाइप का ना चैनल पे शिफ्ट कर रहा, तो मुझे मतलब हॉस्टल के लिए एसेंशियल्स लेना था, फिर अपना भी पढ़ाई की तरफ देखना था। बट मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे थे भैया कि राउंड 2 का कवर कीजिए, स्टेट रैंक क्यों डिक्रीज़ हुआ, सीट्स कितने बचे, और जो 25 सीट्स हम लोग के यूआर के लिए क्या वो सीरियली मतलब जिस लास्ट कैटेगरी रैंक पे जनरल के लिए अलॉट हुआ था क्या वहाँ से सीरियली होगा, कितने नंबर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ WB 2024 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत आ चुका है मुझे टेलीग्राम में डीएम्स कि स्टेट रैंक कैसे डिक्रीज कर गया, मतलब स्टेट रैंक जैसे लास्ट में कुछ था तो इस बार स्टेट रैंक अगर दिखेगा तो एक मेजर डिक्रीज होगा। तो इसके लिए ना मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको याद हो जब आप एडमिशन कराने गए थे तो आपको जब वो आपका एडमिशन हो रहा था ना तो आपसे पूछा गया था, और वो पेपर में भी पूछा गया था कि आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 और राउंड 3। वहाँ पे आपने अगर येस किया था तो आपका नाम होगा स्टेट लिस्ट में। अगर आपने वहाँ पे नो किया था तो फिर कंप्यूटर क्या करता है ना, वो कॉलेज आपको परमानेंटली एडमिशन दे देता है। वहाँ पे भी जब आपका ऑनलाइन एडमिशन हो रहा होता है ना वो काउंसिलिंग के वेबसाइट में, तो वहाँ पे अगर वो लोग नो कर देता है कि नहीं ये और पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इसी कॉलेज में रहना चाहता, तो फिर आप फॉलोइंग राउंड्स में ना आपका नाम नहीं आता उस स्टेट रैंक लिस्ट में, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप परमानेंट उस कॉलेज में चले गए। तो उतने सारे स्टूडेंट्स हट गए वो जो राउंड 1 के प्रोविजनल लिस्ट में था, जिसने नो कर दिया था कि मुझे और पार्टिसिपेट नहीं करना, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, तो वो और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका नाम हट गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी है जो खुश है अपने कॉलेज से, जो एमसीके लिया वो और क्या अपग्रेड कराएगा, जो पीजी घर के पास लिया या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज है जो घर के पास और उसको मिल चुका है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो हट चुका है। इस वजह से आपका जो स्टेट रैंक लिस्ट है ना, जो न्यू स्टेट रैंक आया उसमें बहुत सीरियसली मतलब आप देखोगे तो सबका रैंक डिक्रीज, अगर कोई 2500 पे था तो अभी वो 1500 या 1200 ऐसे पे अराउंड पे। ठीक है, अब थोड़े से सीट रिजर्वेशन पे आ जाते हैं। ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो 25 सीट्स है ना, क्या वो 25 सीट्स यूआर में, क्या वो यूआर को ही मिलेंगे या कोई और कैटेगरी को मिलेंगे, ये थोड़ा समझने के लिए मैं ये फ्लो चार्ट समझाता हूँ। ये मैं हर एक वीडियो में समझा देता हूँ क्लियर करने के लिए। अब देखो जैसे ये जो ओबीसी के एक 3 सीट्स है, ठीक है, ये रिजर्व्ड है फॉर, मैं यहाँ पे लिख दूँ, रिजर्व्ड फॉर ओबीसी ए कैंडिडेट्स ओनली। मतलब ये 3 सीट्स कोई और कैटेगरी का नहीं ले जा सकता। सेम फॉर ओबीसी बी, सेम फॉर ईडब्ल्यूएस। ये जो 11 सीट्स है ये 11 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ही ले जाएंगे, चाहे वो फ्रेशली रजिस्टर्ड हो, और अगर कोई उसमें फ्रेशली रजिस्टर्ड नहीं हो तो जिस लास्ट पे अलॉट हुआ उसके बाद से 11 कैंडिडेट्स ले जाएंगे। लेकिन यूआर के केस में ये ऐसा नहीं होता है, ऑल आर एलिजिबल। मतलब जितने भी रिजर्वेशन है ना, ओबीसी ए बी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सारे एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये फ्लो चार्ट की मदद से देखो कि ये सिर्फ ना ओबीसी ए कैंडिडेट्स के लिए, इन ये जो सीट्स हैं अभी यहाँ पे 3 सीट्स जो बच गए ये सिर्फ ओबीसी ए ले जाएंगे, ओबीसी बी भी अपने ले जाएंगे। लेकिन ये यूआर के लिए ना सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई मेरिट बेस में कोई अच्छा मार्क्स लाए, जो कि आगे चल के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स है जो बहुत मेरिटोरियसली फ्रेशली रजिस्टर्ड हुए, तो वो यूआर के सीट्स के लिए अलॉट करेंगे, फिर यूआर का ना और थोड़ा सा सीट्स कम हो जाएगा राउंड 2 के लिए। अब थोड़े से हम लोग ना कंपैरिजन आ जाते हैं, ये जरूरी है ताकि आपको पता चले सीट्स क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। नीट 2023 में आप देखोगे जनरल के लिए 40 सीट्स था राउंड 2 में, ठीक है, और इस ईयर सिर्फ 25 सीट्स है। ओबीसी ए का एक भी सीट नहीं था। ये थोड़ा सा ये 3 चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस का एक भी सीट नहीं था। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सीट सरेंडर जो ना वो पहले होता है, मतलब जो ये सीट मैट्रिक्स आता है ना उससे पहले आपको पता होता है कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स बचे, उसके बाद कोई प्लस माइनस नहीं होता सीट्स में। तो ये देखना, ये मुझे नहीं समझ आया क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर कोई काउंसलर को बेटर पता हो, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 0 सीट्स होने के बावजूद भी अलॉटमेंट हो गया कुछ राउंड 2 के कॉलेजेस में। ऐसा भी नहीं राउंड 3 में कि पीडब्ल्यूडी कन्वर्ट हुआ, सीट सरेंडर के बाद सीट मैट्रिक्स आता है और उसमें यहाँ पे सीट्स नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखे। ओबीसी ए बी ईडब्ल्यूएस में सीट्स नहीं था लास्ट ईयर, इस ईयर 3 सीट्स है, ओबीसी बी में 3 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 11 सीट्स है। एससी में लास्ट ईयर 28 सीट्स थे, इस ईयर 17 सीट्स है। एसटी में लास्ट ईयर कोई सीट नहीं था, इस ईयर 2 सीट्स बचे हैं राउंड 2 में। अब थोड़े से आ जाते हैं ना राउंड 2 के रिजल्ट्स लास्ट ईयर के, तो कितने फ्रेशली, ये थोड़ा सा डेटा है, ये थोड़ा आप समझ लो, ये बस ऐसी रफ डेटा आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 788 ना न्यू रजिस्ट्रेशन हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, टोटल पूरा ऊपर से नीचे लेकर, मतलब जिसका समझ लो 10 लाख भी रैंक था ना, वहां तक जो लास्ट ईयर था ना उसमें 788 फ्रेश रजिस्ट्रेशन थे। और अलॉटमेंट किस में हुआ था,
34013 में, मतलब ये देख रहे हो 34013 जो लास्ट कट ऑफ गया था, ये शायद कूच बिहार में मिला था। तभी अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर राउंड 1 का ही कट ऑफ रह गया था 35096, राउंड 2 में भी यही रह गया था, बट टेक्निकली जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वो 34013 में हुआ था। अब कितने ने, आप राउंड 2 का रिजल्ट देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा रहता है रिटेन्ड, अपग्रेडेड, नॉट अपग्रेडेड, और एक फ्रेश अलॉटमेंट रहता है। फ्रेश अलॉटमेंट वो जिसको मतलब न्यू कॉलेज मिला, ठीक है, वो राउंड 1 में नहीं मिला था, राउंड 2 में न्यू कॉलेज मिला। कॉलेज रिटेन्ड मतलब आप लास्ट मतलब जो राउंड 1 में लिया था ना आप उसी से खुश हो। अपग्रेडेड मतलब आप अपग्रेड कराते हो, अपग्रेड करा के मान लो आपका एनआरएस से कुछ बेटर हो गया, एमसीके हो गया, ऐसा वगैरह हो गया। नॉट अपग्रेडेड मतलब आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था बट आपका नहीं हुआ, और नॉट अलॉटेड। तो ये थोड़ा सा लास्ट ईयर का डेटा था, इतने कैंडिडेट्स राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे, और ये थोड़ा सा स्प्लिट है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस डेटा के लिए आपको बता दिया। अब राउंड 2 का कट ऑफ जैसे मैं आपको बताया था यूआर के लिए, देखो ये सेम इन राउंड 1 में 35096 था, राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट में देखोगे तो 34013, मतलब थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कट ऑफ थोड़ा सा ये हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम था, ओबीसी के लिए भी सेम था, एससी में थोड़ा सा ना ये हुआ था राउंड 1 में, मतलब एससी में थोड़ा सा राउंड 2 में इंक्रीज हुआ था 126145, 1000 रैंक ऐसे लगभग, मतलब 2-3 स्टूडेंट्स को अलॉट हो गया होगा। ओबीसी बी का देखो सेम था, एसटी का देखो सेम था। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस लास्ट इस ईयर का राउंड 1 का कट ऑफ ये 24 का है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2024 का। राउंड 1 का कट ऑफ था 39522, ऑल इंडिया रैंक पे मार्क्स था 636। अब देखो मैं कैटेगरी रैंक से, इसलिए आपको अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखो तो मैं ऑल इंडिया स्टेट रैंक पे उतना ये नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी का मान लो कुछ ऐसे ईडब्ल्यूएस है, उसका 2500 ऐसे स्टेट रैंक है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसी 1200, अभी इस ईयर के लिए 1200 यूआर का स्टेट रैंक में। तो ऐसा है, तो स्टेट रैंक भी काफ़ी इनवैलिड हो गया। कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस सीट से आप पता कर सकते हो। तो लास्ट कैटेगरी रैंक 1251 पे आपका सिलेक्शन हुआ था, याद रहे। सीट्स कितने थे याद रखो यूआर के लिए इनिशियली राउंड 1 में 1298, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग आपका 47 सीट्स आपके बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स खाली, ठीक है। तो स्टेट रैंक किस पे लास्ट पे सिलेक्शन हुआ था 1890। अब देखो राउंड 2 में वैकेंट सीट्स कितना, मैं यहाँ पे लिख दो राउंड 2 में वैकेंट सीट्स अभी कितना 25 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, 25 सीट। तो अगर मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर यूआर के सीट्स है तो 101-251 यूआर कैटेगरी रैंक में हुआ था, तो 25 जोड़ के ऐसे सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बट इसका आंसर है नो। देखो इसका आंसर है नो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी हुए ना, बहुत ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे जो मतलब किसी कारण से शायद उनका टाइम अप हो गया, बट किसी रीजन से वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो कितने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स है ये कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, मैंने आप लोग के लिए कर दिया है। टोटल 18 कैंडिडेट्स हुए थे, ये मैंने सीरियली, इसीलिए कल मेरा एटलीस्ट 3 से 4 घंटा सिर्फ ये चीज़ में वेस्ट हुआ है। तो ये पीडीएफ मैं अपने ना टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ना, ये जो मैंने ग्रीन येलो हाईलाइट किया ना, ये फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है, और मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये जो येलो वाले हैं ना, ये फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आपके जनरल के, और ये देखो यहाँ पर ये जनरल मतलब ये ओबीसी का एक कैंडिडेट है, ओबीसी एक कैंडिडेट, बट इसका रैंक बहुत अच्छा, तो इसका अलॉटमेंट यूआर से हो सकता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ में सिर्फ ऐसा नहीं है जनरल का कितने ओबीसी ए कैंडिडेट्स फ्रेशली रजिस्टर्ड है, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस सारे मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिए, और वो बस कलर सीक्वेंस का दिखेगा। जैसे ओबीसी ए के लिए ना मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ओबीसी बी के लिए मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ना मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया था, ये देखो। तो ये मतलब कितने फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आप वेरिफिकेशन के लिए राउंड 1 राउंड 2 से जब आप सीरियली ऐसे मैच करोगे ना, तो वो कैटेगरी वाइज आप ऐसे मैच कर सकते हो कि हाँ ये फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो यूआर 18 इस रैंक के ऊपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना, 39522 रैंक के ऊपर कितने मतलब जो इससे कम है, मतलब 30,000 है, 18,000 है, जैसे मैंने देखा है 6,000 है, 6,000 ऑल इंडिया रैंक का ऐसे 18 कैंडिडेट्स है, ठीक है, जिसमें 3 ओबीसी कैंडिडेट्स है। ये ऑल इंडिया रैंक आप मैच कर लेना ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है। ये 4400, 18905, 21696, ये ऑल इंडिया 3 रैंक पे ना ओबीसी वाले जो अभी राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्टर्ड हुआ है। तो इन्हें देखो एटलीस्ट ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तीनों को ही यूआर में सीट्स मिलेगा, क्योंकि देखो जो 3 ओबीसी ए के सीट्स है ना, वो आपके ताम्रलिप्तो में है, पीजी में और नॉर्थ बंगाल में। अब ये तीनों रैंक देखो, तो क्या तुमको लगता है कि ये तीनों में अगर किसी का कॉलेज मतलब मान लो किसी का नॉर्थ बंगाल के पास है, वो लेना चाहे तो ठीक है, वो फिर ओबीसी ए वाला सीट जाएगा। लेकिन ये तीनों अगर मेरिटोरियसली अगर अच्छे कॉलेजेस कोलकाता के कॉलेजेस लुकआउट करे तो यूआर कोटा में इन्हें मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर मिनिमम के लिए देखें तो 2 तो यूआर अलॉटमेंट ले जाएंगे, ठीक है। तो कितने बचे? तो 7 से 8 यूआर कैंडिडेट्स हैं ना आपके, वो आपके 1251 रैंक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टूड है। सब ऐसे सोच रहे हैं ना कि 1251 में 25 रैंक करके जिसका 1276 यूआर रैंक है उसका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को आप भूल नहीं सकते हो, जो न्यू इनरोल्ड किए, ठीक है, और उनका अच्छा मार्क्स है। तो
मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा 7 से 8 यूआर जो कैंडिडेट्स है 1 to 5 1 के बाद जो उनका जो यूआर का आपका रैंक होगा ना 1 to 5 8 तक या 1 to 5 9 तक, उनको राउंड 2 तक सिलेक्शन मिल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया। देखा आपका वन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल के लिए होगा वो 1899 से 1901 स्टेट रैंक, ठीक है, जो सबको मिक्स करा के स्टेट रैंक देता है सारे कैंडिडेट्स का। यूआर कैटेगरी रैंक देखो जैसे मैंने कहा 1 to 5 8 से 1 to 5 9, 7 से 8 सिर्फ आपको आगे कन्वर्ट होते दिखेंगे। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 39678, 39738, और ये रफली अगर आप देखोगे ना तो 635 पे क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है, राउंड 2 के लिए। अब आगे चलते हैं ओबीसी ए के लिए। तो ओबीसी ए के लिए आप देखिएगा राउंड 1 का जो कट ऑफ था वो था 43615 मार्क्स, आप देख लो। तो और लास्ट किस इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कैंडिडेट रैंक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 360 ओबीसी ए रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ था। स्टेट रैंक आप देख लो 2124 था। अब नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट देखो, राउंड 2 में कितने सीट्स वेकेंट है, 3 सीट्स वेकेंट है, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो राउंड 1 कट ऑफ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये तीनों देखो, तो इनमें से मिनिमम तो मेरे को ऐसा लग रहा है तीनों ही यूआर सीट्स ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरिटोरियसली अगर देखोगे मार्क्स बहुत अच्छा है। तो शुड दिस, मतलब ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, शुड दिस 3 ओबीसी बी अलॉटेड टू कैटेगरी रैंक फ्रॉम डब्ल्यू, मतलब जो 360 में लास्ट क्लोजिंग हुआ था ना, तो क्या 361, 362, 363 ऐसे को सिलेक्शन मिल सकता है? तो ये मैं बोलूँगा यस। बट एक चीज़ देखो, WBMCC का नाम ही स्कैम है, अगर आपको ठीक से पता होगा तो इस ईयर ये पूरा चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट ईयर, मैं आपको ऐसा शो भी कर दूँ, रुको। लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स में, नहीं ये 2024 का, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ये देखो मैं ऐसे जब डेटा कलेक्ट करता हूँ ना तो बहुत मेहनत का काम लगता है, अच्छा खासा टाइम एग्जॉस्ट होता है। तो ये सारे देखो, अब मैं आपको ये दिखाऊँ ओबीसी ए के लिए अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर मिदनापुर, ये अलॉटमेंट किस में हुआ था, मिदनापुर, हाँ। अब यहाँ पर आप ये देखो मिदनापुर यहाँ पर है, और ओबीसी ए देखो, ओबीसी ए में कितने सीट्स हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा देखो, यहाँ मिदनापुर से ऐसे गया और ये ओबीसी ए में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक भी सीट्स नहीं था, लेकिन इसको अलॉटमेंट कहाँ से मिला, ये देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये देखो, ये राउंड नंबर लिखता है ना, राउंड नंबर 2 रहता है, और ये ऑल इंडिया रैंक रहता है। ये आपका मतलब कितने चॉइस पे आप दियो, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, और ये देखो ओबीसी ए कैटेगरी में अलॉट हुआ है जबकि सीट्स नहीं था। तो देखो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इस ईयर नीट दिया था, मैं कोई काउंसिलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टीम नहीं है। बट ये मुझे थोड़ा समझ नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ डेटा वाइज करता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है काउंसिलिंग का। मैंने आपको सीट अलॉटमेंट का भी बताया था कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, अपग्रेडेशन का भी मुझे पता। बट ये चीज़ मुझे नहीं समझ आया क्योंकि सीट सरेंडर का भी मैंने डेट देखा था 23 में ना, तो वो क्रॉस कर चुका था। तो मतलब जो सीट सरेंडर करने के बाद सीट मैट्रिक्स जो बनता है, तो उसमें ओबीसी ए का सीट्स नहीं था, तो वो कैसे अलॉट हो गया? तो ये एक चीज़ है। ये आप सेम ना ओबीसी बी और ईडब्ल्यूएस में भी देखोगे कि सीट्स नहीं थे बट फिर भी अलॉट हो जा रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए खैर अगर आप देखोगे स्टेट रैंक 2152 तो 363 ओबीसी ए रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। एंड ये जो 363 ओबीसी ए रैंक है, ये मेरे जान पहचान में एक जन है एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी एंड ये थी, नर्वस थी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। और अगर मान लो इस केस में अगर किसी का एक का यूआर अलॉटमेंट हो जाता है, एक कैटेगरी रैंक से वो रह जाती है, तो पीडब्ल्यूडी सीट कन्वर्जन के बाद उसका हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखो किस रैंक पे आपका क्लोजिंग होगा, 362 से 363 पे क्लोजिंग जा सकता है। कैंडिडेट रैंक ये याद रखो, ओबीसी ये कैंडिडेट है। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 44042, इस कैंडिडेट रैंक पे क्या है 363। अब आगे बढ़ते कट ओबीसी बी के लिए आप देखो 48433 राउंड 1 का कट ऑफ क्या था, मार्क्स देखो 626, ये मैंने एक्सपेक्टेड में भी बता दिया था। लास्ट ओबीसी ये कैटेगरी रैंक किस पे क्लोजिंग है, 236, ठीक है। स्टेट रैंक आप देख लो, सीट्स वेकेंट फिर से 3 ही स्टेट रैंक। अब देखो कि कितने स्टूडेंट्स है जो 39522 के अंदर है जो ले सकते हैं यूआर अलॉटमेंट में सीट्स, वो 0 है क्योंकि जो पहले ही रजिस्टर्ड, जो पहला फ्रेशली रजिस्टर्ड ओबीसी बी कैंडिडेट है ना, उसका ऑल इंडिया रैंक आप देखो 42247। तो इसको तो एनी हाउ यूआर का सीट मिलेगा नहीं, ये तो ओबीसी बी का ही सीट लेगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यूआर अलॉटमेंट नहीं होंगे, तो ये 3 जो ओबीसी के 20 सीट्स है ना, तो वो 3 आपके जाएंगे। और ये कौन सा कितने फ्रेशली रजिस्टर्ड आपके हैं, तो वो शायद 2 आपके ना फ्रेशली रजिस्टर्ड है, जो विद इन जो कट ऑफ है ये वाला 48433 के अंदर ना 2 तो फ्रेशली रजिस्टर्ड है विद इन 48433, और एक जो है वो शायद 48, हाँ ये रहा 48, ये दोनों में से कोई एक है 48। तो ये आपका क्लोजिंग जा सकता है, ठीक है। फ्रेशली रजिस्टर्ड वाला अगेन आपको वो चाहिए ना, मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये एक्चुअली कल रात में मेरा 3 से 4 घंटा लगा क्योंकि एक साथ आपको 1 और 2 में ना ऐसे नाम सर्च करके देखना पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है, तो ये काफ़ी हेक्टिक है। हाँ ये देखो, जैसे ये देखो आपका कट ऑफ कितना क्या था, आप ये देखो 48433 क्या था। तो ये देखो नंबर 1, मैं रैंक भी नंबर करके लिखता हूँ, वो काउंट करने में ईजी होता है। तो ये फ्रेशली रजिस्टर्ड था ओबीसी भी, आप देखो 42247, ठीक है। और
अगर आप सेकंड पे आओगे तो ये देखो 45173 ओबीसी भी, ये भी एक फ्रेशली रजिस्टर्ड है। और जो थर्ड फ्रेशली रजिस्टर्ड रहेगा ना, या फिर फ्रेशली रजिस्टर्ड भी नहीं, आफ्टर कट ऑफ देखोगे तो इसको अलॉटमेंट टेक्निकली मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो तो यूआर मिलेगा नहीं, तो थर्ड नंबर पे इसी का आता है, तो ये सीट इसको अलॉट हो जाना चाहिए, अनलेस WBMCC कुछ इधर उधर ना कर दे। ठीक है, अगेन सेम चीज़ देखो, लास्ट ईयर सीट नहीं था, आप देखो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देखो राउंड 2 में आपको सीट मिला है ना ओबीसी बी में। अब यहाँ पे देखो मैं आपको वो वाले PDF से दिखा देता, सीट EWS में भी सेम था, मैं सिर्फ ये आपको दिखा के छोड़ दे रहा। देखो नॉर्थ बंगाल, ये रहा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप देख सकते हो। आप देखो ओबीसी बी यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो नॉर्थ बंगाल, ये देखो ओबीसी बी में सीट्स कितने 0 है, बट वो अलॉटमेंट कैसे हो गया मुझे ये नहीं सब, खैर मैं गलत हो सकता हूँ, अगर किसी को नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ऐसा काउंसिलर है नहीं। ठीक है, तो स्टेट रैंक एक्सपेक्टेड 2448 पे जा सकता है, 238 ओबीसी बी रैंक, कैटेगरी रैंक देख सकते हो एक्सपेक्टेड, और ऑल इंडिया रैंक इसी के अराउंड। अब EWS के लिए आ जाते हैं, राउंड 1 का आप देख लो 100,592 मार्क्स 580, अगेन मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि ये एक्सपेक्टेड जाएगा, एंड यही गया, मैंने जो बोला था वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया। एंड EWS कैटेगरी रैंक 313, ये यहाँ पे EWS होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जैक्ट बोला था कि 10 से 12 आपके EWS में कन्वर्जन हो सकता है, मतलब अगर आपको याद हो 303 EWS के सीट्स है ना मैंने, और जो कन्वर्जन, अगर मेरा पहले वीडियो आप देखते हो तो आप रिलेट कर पाओगे, तो मैंने बोला था 10 से 12 यूआर अलॉटमेंट होंगे, तो टोटल 313 तक आपको मैंने बोला था कैटेगरी रैंक पे क्लोज हो गया, एग्जैक्ट उसी पे क्लोज गया। स्टेट रैंक देखो 4711 है। इस ईयर सीट्स कितने वैकेंट है, 11 सीट्स वैकेंट है, और कितने मतलब ये जो 100,592 के अंदर कितने फ्रेशली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स है। क्या यूआर अलॉटमेंट मिलेगा, नहीं, क्योंकि अगर वो जो 39522 के ऊपर है सारे, तो सबको मिलेगा, तो EWS के ये 11 वैकेंट सीट्स में ही मिलेगा फ्रेशली रजिस्टर्ड, तो 9 फ्रेशली रजिस्टर्ड को मिल गया। तो 100,592 के बाद से जो 2 EWS के स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसका रैंक कैटेगरी रैंक है 314 और 315, और उसने चॉइस फिलिंग किया, तो उनको ये 2 सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट MBBS में। अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँ, बट देखो सागर दत्ता में भी आप वेरीफाई कर लेना, मैं ये नहीं दिखा रहा, EWS में भी सीट नहीं था लास्ट ईयर, बट राउंड 2 में उन्हें पता नहीं कैसे अलॉट कर दिया। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखोगे 4725, कैटेगरी रैंक आप देखो, एंड ये भी OBC बी EWS होगा, तो 315 से 316 पे क्लोज जा सकता है ऑल इंडिया रैंक, आप देख सकते हो। SC के लिए अब आ जाते हैं, राउंड 1 का कट ऑफ देखो, ये था मार्क्स 537, अगेन मैं बोल दिया था 540 के अराउंड लाई करेगा। लास्ट OBC ये रैंक 674, याद रहे लास्ट ईयर कितने पे क्लोज हुआ था, 696 स्टेट रैंक मैं बोल रहा, लास्ट ईयर SC का स्टेट रैंक था 696, स्टेट रैंक कैटेगरी रैंक था 696, और आप स्टेट रैंक यहाँ पे देख लो, इस बार कितने सीट्स वैकेंट है 17, लास्ट ईयर कितने थे सीट्स वैकेंट थे 28, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कंपेयर कर सकोगे कैसा कॉम्पिटिशन क्या जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। नंबर ऑफ फ्रेशली स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, मुझे ऐसा नहीं समझ आया, मुझे नींद भी बहुत आ रहा था, तो मैंने मैनुअली ऐसे चेक करा था, SC में नहीं होते, फिर भी ये मैं अनसर्टेन हूँ थोड़ा सा, बट मेरे ख्याल से कोई फ्रेशली रजिस्टर्ड विद इन ये नहीं है, क्योंकि SC में सारे कुछ ऐसा इशू नहीं होता, सारे ले लेते हैं। तो यूआर अलॉटमेंट, मेन बात है कि यूआर अलॉटमेंट किसी को नहीं मिलेगा, यूआर 39522 के अंदर कोई भी SC फ्रेशली रजिस्टर्ड है नहीं, तो 17 SC रैंक ना वो आपको नॉर्मली जा ही सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो आप 5790, और SC कैटेगरी रैंक 690 से 691 ऐसे, मतलब राउंड 2 में क्लोज होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो। ठीक है, ST का भी वो जो 2 सीट्स मिला है ना, वो अगर आप मैनुअली देखोगे तो जितने कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप सो ये मतलब आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग काफ़ी ऑथेंटिक वे में बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन नहीं देते, जितना डेटा हो एंड सब कुछ इसे निकालने में मेहनत लगता है। सो अगर आप न्यू है इस चैनल तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड एक लाइक कर दे वीडियो में, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।